हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम अगेन टू ए टू जेड क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन, अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिक मीन चार्जेस, डाई मीन्स टू, पोल्स। तो it is a pair of two equal and opposite charges. It is like this. Suppose we have two charges. Right? A and B. Suppose it is of negative nature, minus Q, it is of positive nature. And this is the distance of separation between the two charges. And here is the center of axial line, right? This line which joins the two charges, right? This line is called axial line. So this is the center of axial line and take it as O. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? A pair of two equal and opposite charges separated by a some distance, right? तो दो चार्जेस हैं, one is minus q, other one is plus q and separated by a certain distance. ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम 2l लेते हैं, राइट? O से लेके A तक भी डिस्टेंस l है और O से लेके B तक भी डिस्टेंस l, तो टोटल हो गई 2l। क्लियर? तो इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल लेंथ, याद रखना है, डाइपोल लेंथ। क्लियर? इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो होती है उसको डाइपोल लेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस is called dipole length. क्लियर? एक चीज और आपने याद रखनी है कि चार्जेस जो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के चार्जेस हैं उनका जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो, राइट? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होती, राइट? तो टोटल चार्ज जो होता है वो टोटल चार्ज, याद रखना आपने, टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। क्लियर? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड of a dipole is not zero. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी क्योंकि चार्जेस इक्वल हैं और अपोजिट है, एक -1 है तो दूसरा +1 है, तो क्या होगा? नेट चार्ज की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर? यहां पर एक क्वेश्चन और आता है, अगर हम साइज चार्जेस का बढ़ाना शुरू कर देते हैं, व्हाट विल हैपन? चलिए देखते हैं। सपोज हमारे पास चार्जेस हैं जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं, राइट? -q एंड +q। अब क्या करते हैं, चार्ज का अगर साइज बढ़ा दें तो क्या हो रहा है? जो हमारी डाइपोल लेंथ है वो स्मॉल हो रही है, राइट? अब डाइपोल लेंथ की वैल्यू हमारे पास कम हो गई। इस तरह से अगर हम और साइज बढ़ा दें तो क्या होगा?
डाइपोल लेंथ कम होती जाएगी, राइट। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि डाइपोल लेंथ की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, यानी जो L की वैल्यू है इट बिकम 0, राइट। ऐसे केसेस में जब साइज, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो साइज है वो 0 हो जाए और चार्ज इनफाइनाइट हो जाए, उसको बोलते हैं हम एन आइडियल डाइपोल, दैट इज कॉल्ड एन आइडियल डाइपोल। तो एन आइडियल डाइपोल क्या है? इट इज दैट whose size tends to 0, that is L tends to 0, and charge tends to infinity, that is Q tends to infinity, then it is called ideal dipole। इसको हम आइडियल डाइपोल बोलते हैं। क्लियर? यहां देखिए साइज बढ़ता जाएगा, कब तक? जब तक ये इनफाइनाइट नहीं पहुंच जाए। ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, यानी साइज 0 और चार्ज की वैल्यू इनफाइनाइट। तो उस केस में हम इसको बोलते हैं एन आइडियल डाइपोल। क्लियर? अब डिस्कस कर लेते हैं इसके यूनिट्स को। यूनिट्स, यूनिट से पहले हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक टर्म है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसे हम डिनोट करते हैं लेटर P से। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ either charge and dipole length। डाइपोल लेंथ यानी क्या मतलब हुआ? दैट इज P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। यहां पर मैग्नीट्यूड लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge, right, and dipole length। तो ये कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड आ गया चार्ज का Q, राइट, चाहे प्लस Q है चाहे माइनस इसका मैग्नीट्यूड, इनटू डाइपोल लेंथ 2L। क्लियर? तो ये बन गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब अगर इसकी यूनिट्स की बात करें तो क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी, चार्ज हम कूलम्स में लेते हैं और डिस्टेंस मीटर में, तो कूलम मीटर।
इन SI सिस्टम। क्लियर। एक हमारे पास और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं DY यूनिट। अनदर यूनिट इज DY, और 1 DY की वैल्यू होती है 10/3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। और इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास बन जाता है 3.333 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। क्लियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 DY। अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का हमें पता है, चार्ज का होता है, चार्ज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT, राइट। और डिस्टेंस के लिए होता है डाइपोल लेंथ या डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, उसके लिए होता है L। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, M0 L T A, L1 T1 A1। और याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा -q से +q की तरफ होती है, याद रखना है। P की वैल्यू -q से +q की तरफ होती है, याद रखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम -q to +q चार्ज। क्लियर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमेशा -q से +q की तरफ होगी। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सियल लाइन क्या होती है। एक्सियल लाइन, अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, जो हमें चार्जेस को मिलाने वाली लाइन होती है यहां पर, यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्जेस -q एंड +q, और इनको मिलाने वाली लाइन है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ, राइट। इस लाइन को अगर हम बोथ साइड एक्सटेंड कर दें तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द center of 2 charges and extended on either side, उसे हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, यानी किसी भी तरफ इसको एक्सटेंड कर सकें, राइट।
दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, दो चार्जेस ले लेते हैं, वन इज minus q and other one is plus q, and this is the dipole length। यहां पर ये सेंटर है हमारे पास, इसको O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चार्ज माइनस q की पोजीशन को हम A से और प्लस q की पोजीशन को B से रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। and this distance is O से लेके A तक की डिस्टेंस L और O से B तक की डिस्टेंस भी L, तो टोटल हो गई हमारे पास 12, राइट। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है एक्सियल लाइन के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, डाइपोल लेंथ को एक्सटेंड कर लेते हैं along x एक्सिस, राइट। अब हम x एक्सिस के ऊपर एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट P। हमें इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये पॉइंट कहां पर है, इट इज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। अब हमारा काम क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए जो इस डाइपोल के चार्जेस की फोर्स को एक्सपीरियंस करे। तो हम यहां क्या करते हैं, यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर देते हैं +1। पॉइंट P के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर देंगे। क्लियर? अब हमने पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेक करनी है। अब हमारे पास दो चार्जेस हैं, तो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेक करनी है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि पॉइंट P जो है वो प्लस क्यू चार्ज से नजदीक है, राइट, और माइनस क्यू चार्ज जो है वो प्लस P पॉइंट से दूर है, राइट। तो क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज +1 को क्या करेगा, ऑब्वियसली सेम नेचर का है तो इट विल रिपेल ईच अदर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमारी इस तरफ होगी। यहां पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसको हम ले लेते हैं E+, राइट। और दूसरा चार्ज माइनस क्यू है और माइनस क्यू +1 को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, अपोजिट टू x एक्सिस, और इसको हम ले लेते हैं E-, राइट। तो एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस एक्सियल लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट P। वहां पर हम क्या कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर रहे हैं। अब डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज +1 चार्ज को रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और माइनस क्यू +1 चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ हो जाएगी, अपोजिट टू x एक्सिस, राइट। तो हमने क्या किया, यहां पर हमने यहां दो चार्जेस ले लिए, या इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको लिख सकते हो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of minus q and plus q charges having dipole length (12), right।
उसके बाद हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया एक्सियल लाइन के ऊपर P. लेट P be the point on the axial line where electric field is to be calculated. इस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, राइट। और एक चीज़ और मान के चलते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट P जो है सेंटर से इसकी डिस्टेंस हमारे पास आ गई R. Suppose its distance is R from the center of dipole, right. Let R be the distance of point P from the center of डाइपोल। क्लियर। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज, राइट। तो कैसे करेंगे, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to plus Q charge, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू E प्लस, इसको पॉजिटिव लेंगे हम, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और इसके प्लस Q चार्ज के कारण है तो प्लस Q और P के बीच की डिस्टेंस, अगर प्लस Q और P के बीच की हम डिस्टेंस देखें तो कितनी होगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दें, यानी O से लेके P तक की डिस्टेंस से अगर हम O से लेके B तक की डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमारे पास ये बच जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, R माइनस L, राइट। दिस डिस्टेंस इज R माइनस L। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यहां पर हमारे पास आ जाएगा R माइनस L स्क्वायर, राइट। और इसकी डायरेक्शन है अलोंग प्लस x एक्सिस, राइट, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q चार्ज यहां पर कितनी वैल्यू डेवलप करेगा उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज, यहां इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ये कितनी हो जाएगी, E नेगेटिव, फॉर्मूला वही Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डिस्टेंस माइनस Q और P के बीच की डिस्टेंस, यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, A से लेके P तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी यहां से यहां तक R और इसमें L ऐड हो जाएगा, यानी इट बिकम्स R प्लस L। क्लियर। A से लेके P तक की डिस्टेंस हमारे पास R प्लस L होगी। तो इसको हम पुट कर लेंगे R प्लस L होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन बता देंगे अलोंग माइनस
या नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अपोजिट। अब ये क्यों अपोजिट है ये मैंने पहले बता दिया, -q+1 चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई पॉइंट P के ऊपर ड्यू टू प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज। अब हम करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अकॉर्डिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, net electric field at point P कितनी हो जाएगी, हो जाएगी हमारे पास E इज इक्वल टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी ज़्यादा है पहले ही तो ये पता होना चाहिए। अब देखिए प्लस Q चार्ज जो है वो +1 से नज़दीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा होगी क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, और -Q चार्ज पॉइंट P से बहुत दूर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव। E पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एंड E नेगेटिव इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q चार्ज। क्लियर। तो इनकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू E प्लस माइनस E नेगेटिव। E प्लस की वैल्यू हमारे पास है Q अपॉन 4πε0 R माइनस L होल स्क्वायर माइनस, और E नेगेटिव की वैल्यू हमारे पास 4πε0 R प्लस L होल स्क्वायर। इट इज लाइक दिस। अब यहां पर Q अपॉन 4πε0 कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं, 4πε0, तो अंदर क्या बचता है हमारे पास 1 अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अंदर हम एलसीएम ले लेंगे, Q अपॉन 4πε0 कॉमन, यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास R, यहाँ पर A माइनस बी होल स्क्वायर इंटू A प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर, राइट। A प्लस बी इंटू A माइनस बी होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो इसको हमने होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ R माइनस L होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R प्लस L होल स्क्वायर, और माइनस दूसरी तरफ ये चला जाएगा R माइनस L होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ देखिए R स्क्वायर और L स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास बच जाएगा Q अपॉन 4πε0 2RL प्लस 2RL, ये टोटल हो गया 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर।
या इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Q इंटू 2L, 4RL को मैंने तोड़ दिया, इसको ब्रेक करके मैंने क्या कर दिया, 2L और 2R कर दिया, ये मिला लें तो ये बन जाएगा 4RL, राइट, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमें पता है Q इंटू 2L क्या होता है, इट्स अ डाइपोल मोमेंट, राइट, और ये होता है P, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या इट इम्प्लाइज E इज इक्वल टू, यहाँ पर Q इंटू 2L हो जाएगा P इंटू 2R, राइट, और ये बन जाएगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ये इसको आप सिंपली लिख सकते हो 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर? तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारे पास नेट वैल्यू आ रही है। क्लियर? इसमें हम एक स्पेशल केस कर लेते हैं, इन केस स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या करेंगे, इफ मान के चलते हैं कि पॉइंट P जो है इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, इफ point P is at a very large distance, अगर पॉइंट P बहुत दूर है यानी डाइपोल से बहुत दूर है, राइट, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी R जो उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, देन R is very very greater than L, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो छोटी डिस्टेंस होती है हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, सो L कैन बी निग्लेक्टेड, राइट। अगर हमारे पास R की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो L की वैल्यू उसके कंपैरेटिवली लगभग 0 हो जाएगी, तो उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, देन E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, यहाँ L एज्यूम टू बी 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास R पावर 4, 1R कैंसल, ये बन जाएगा 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, राइट। तो यहां से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, thus it is clear that E is inversely proportional to R क्यूब। याद रखना है, एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक और पॉइंट है जो याद रखना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस तरफ होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसी तरफ होगी, यहां पर E की वैल्यू जिस तरफ हमारा बड़ा चार्ज होगा, राइट, और बड़ा चार्ज कौन सा है, बड़ा चार्ज है हमारा E पॉजिटिव, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमारी इसी डायरेक्शन में होगी, जो हमारी E की वैल्यू होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो उसी तरफ होगी जिस तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिसकी भी ज्यादा है, और यहाँ पर प्लस E हमारे पास ज्यादा है, तो डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ, राइट। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट
की डायरेक्शन जो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस ए की तरफ है, यानी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है, तो इसको हम लिख लेते हैं। याद रखना है आपने, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी P एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is 0 on the axial line of an electric dipole। एक्सियल लाइन में कितनी होती है एंगल बिटवीन P एंड E? इट इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। क्लियर? So I hope you all understand the topic. Thank you.